हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्या करूँगा, आज मल्टीपल ट्रेड्स लूँगा। मतलब क्या होता है कि मेरे पास इंक्वायरीज़ आई थी कुछ की कि सर हम मल्टीपल ट्रेड्स मैंने ली तो मेरे अकाउंट ब्लो हो गए। अगर हम मल्टीपल ट्रेड्स ले तो किस तरह से ले, हमारा उस वक्त माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या एसएल होना चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब आपका एक या दो तीन ट्रेड लॉस हो जाते हैं तो आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो। और मल्टीपल ट्रेड्स भी ऐसे लेते हो कि जब तक आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं हो जाता आपको सुकून नहीं मिलता है। तो मल्टीपल ट्रेड्स लेने की भी कुछ शर्तें होती है। आपको आपकी साइकोलॉजी को इस तरह से पॉलिश करना होता है और उस मेंटल स्टेट में ले जाकर वो ट्रेड प्लेसिंग करना होती है कि आपके एनालिसिस पर कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर ट्रेड्स प्लेस करूँगा। मैं जो ट्रेड प्लेस करूँगा वो 100 रुपीज़ से ट्रेड प्लेस करूँगा। मेरा अगर कोई ट्रेड लॉस हो गया तो क्या मैं मल्टीपल ट्रेड प्लेस करूँगा? नहीं, मैं अगेन $100 100 रुपीज़ से ही ट्रेड प्लेस करूँगा। मैं मल्टीपल ट्रेड्स कब प्लेस करूँगा? जब मुझे किसी ट्रेड में श्योरिटी होगी, मैं वहाँ पर अपनी ट्रेड्स को मल्टीपल ओपन कर दूंगा। 2 ओपन कर दूंगा, 3 ओपन कर दूंगा, 4 ओपन कर दूंगा। इससे ज़्यादा ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने कैपिटल से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज रिकवरी शॉट नहीं लेंगे, 2 स्टेप कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। अगर हमारा कोई ट्रेड लॉस हो जाता है, इफ़ एनी चांस, अगर हमारे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम हमारा वहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करेंगे। अगर नहीं तो हम सेम अमाउंट से हमारा जो ट्रेड है वो प्लेस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। पहले मार्केट को हम एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ मार्केट्स को। ठीक है, आज फ्राइडे है तो मार्केट काफ़ी गंदा बिहेवियर कर रहा है। आप देख ही सकते हो कितनी वीक छूट रही है और बड़ा अजीब अजीब ही तरीके से मार्केट चल रही है। तो ठीक है, हम हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं कहाँ पर करना है और किस तरह से हमें ट्रेड्स करना है। अभी देखिए आप, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के अंदर हमारे को इतनी सारी सेलर्स की कैंडल देखने को मिल गई। मतलब एक इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स की हैवी क्वांटिटी को भी साइकोलॉजी को समझना है। हमें मार्केट की साइकोलॉजी के साथ समझ के उसके साथ ट्रेड करना है। इसके इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद भी मार्केट इतने सारे सेलर्स आने के बाद भी उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से जो मेरा ट्रेड रहेगा वो मेरा जो रहेगा पुट डायरेक्शन के लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली इस मोमेंटम को, जो ऊपर से मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है जो कि एक डाई मोमेंटम है, वो इस मास्टर कैंडल के यहाँ तक तो कंप्लीट करेगी। मतलब यहाँ पर ओवरऑल इसको टच तो करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऊपर से जिस तरह से मार्केट उतर रही है टुकड़ों में, तो उसका जो टारगेट है वो इस मास्टर कैंडल को टच करना ही है। तो मैंने जो अपना ट्रेड था यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होगा। अगर इस ट्रेड का रिजल्ट मेरा लॉस हो जाता है तो आप देखिएगा कि आप लोग को मल्टीपल ट्रेड्स कहाँ पर ओपन करना होती है, किस तरीके से ओपन करना होती है। मल्टीपल ट्रेड्स में हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना होती है, काम फुलनेस के साथ, आसानी के साथ हमारे को वहाँ पर ट्रेड करना होती है। तो देख लेते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट। अभी हमारे पास 4 सेकंड, 2, 3 और 1। तो ये वाला जो ट्रेड है हमारा ओवरऑल हो गया है रिफंड। तो अब हम ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट को हम अवॉइड कर देंगे। बढ़ते अगले ट्रेड की तरफ, जो कि हम यूएसडी जेपीवाई में लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी ना वो 89 पर थी और इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो 300 पर है। तो 300 पे तो सेलर्स हो ही सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ऊपर से जिस तरह से सेलर्स आ रहे हैं, मतलब हमारे को देखने को मिल रहा है यहाँ पर बायर्स। अभी देखिए, मैंने इस करंट कैंडल का रिएक्शन तो देखा नहीं, मैंने सिर्फ इस कैंडल का रिएक्शन देखा, इस गैप की अंडरस्टैंडिंग को समझा और जो अपना ट्रेड है यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। मेरे को यहाँ पर देखने को मिला बायर्स का प्रेशर और उसी के साथ मेरे को यहाँ पर देखने को मिला सेलिंग का प्रेशर। और एक ऐसी कैंडल जो कि एबनॉर्मल कैंडल है, ये वाली एबनॉर्मल कैंडल है, ये कोई सी भी कैंडल की गिनती में नहीं आती। तो मैंने जो अपना ट्रेड था वो यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। अब देखिए, बहुत ज़्यादा माइनर की वजह से यहाँ पर मेरा लॉस हो चुका है। अब मैं क्या यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करूँगा? नहीं, अभी नहीं करूँगा। मैं समझूंगा इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 380। एनालिसिस अपनों ने प्रीवियस कैंडल को भी किया था। अगर आपको मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करना है और प्रॉफिट के साथ लैंड करना है तो आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड करना होगा। अब देखिए, क्या मैं यहाँ पर
इस कैंडल पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ? तो हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता था, बट मैं आपको समझाने के उसमें मुझसे ही मेरा ये वाला जो ट्रेड है वो मिस हो गया, वरना मैं इसी में से इन मिडिल में से अपना जो ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर देता, क्योंकि इसने ऊपर रेसिस्टेंस को फील किया था और उस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने गैप डाउन किया था। तो मैं यहाँ से मेरा जो ट्रेड था वो यहाँ से मैं प्लेस नहीं कर पाया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगली ट्रेड की तरफ। अगर हमारे को मार्केट में चांस मिला तो मैं अपना मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करूँगा, 2 या 3। नहीं मिला तो मैं फिक्स अमाउंट से यहाँ पर ट्रेड करूँगा। अब देखिए, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 77 पर हो गई थी, तो मार्केट में ऐसा कुछ तो था नहीं जो मार्केट ने एस्केप करने के लिए गैप किया हो। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो गैप का है, ये वाला जो गैप है वो सेलर्स के फेवर में जाने वाला है। तो मैं जो अपना अगला ट्रेड है वो यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा। क्या मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करूँगा? तो हाँ, मैं यहाँ से 3 ट्रेड्स ओपन करूँगा और देखता हूँ इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो अपना ट्रेड प्लेस किया है, टोटल पूरा एनालिसिस के साथ अपना ट्रेड प्लेस किया है। मेरे को यहाँ पर गैप का कोई रीज़न नहीं दिखा। मैंने अपने उस लॉस को अपने इस एनालिसिस पर हावी नहीं होने दिया। मैंने अपने एनालिसिस पे फोकस किया और उस एनालिसिस के साथ मैंने यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन का प्लेस किया है। देखते हैं इसका रिजल्ट, देन बढ़ेंगे फिर हम हमारे अगले ट्रेड की तरफ। ठीक है, अभी भी हमारे पास इसका रिजल्ट आने में 5 सेकंड बाकी है। 4, 3, 2 और 1। क्या हुआ है इसका रिजल्ट? आई थिंक एक रिफंड हुई है और 2 लॉस हुई है। ठीक है, एक रिफंड हुई है और दो रिफंड हुई है और एक विन हुई है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो ट्रेड था एक रिकवर हुआ है। अगेन मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करूंगा एनालिसिस के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं यूरो यूएसडी में। चार्ट चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिली तो मैंने अपने 2 ट्रेड यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए ओपन कर दिए और आई थिंक लग गए वो ट्रेड। 2 ट्रेड यहाँ पर अगेन मैंने पुट डायरेक्शन के लिए ओपन कर दिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऊपर से इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स के बाद अभी मुझे मार्केट का टारगेट नीचे नज़र आता हुआ दिख रहा है और इस हायर लो का मार्केट में रिटेस्ट भी हो चुका है और मार्केट ने एक साइन ऑफ कंटिन्यूएशन दिया है। तो मैंने जो अपना ट्रेड था यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। मुझे वो एक एंट्री भी दिख चुकी थी जिस एंट्री की मुझे आवश्यकता थी। ठीक है, अगर ये मेरा ट्रेड लॉस हो जाता है कोई इशू नहीं है, मैं अगेन एनालिसिस के साथ अपने मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करूंगा। अभी मेरे 2 ट्रेड लॉस हो गए। अब देखता हूं मैं अब मुझे कहाँ पर ट्रेड प्लेस करना। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 54 थी और इसने जो ओपनिंग दी है वो 55 दी है। तो 55 तो ठीक है, तो यहाँ से मैं जो अपने 5 ट्रेड्स कॉल डायरेक्शन के लिए ओपन करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिग कैंडल फॉर्मेशन का मेरा रिएक्शन क्लियर नज़र आया है और मार्केट जिस तरह से चढ़ रही है, बायर्स जिस डोमिनेंसी में चढ़ रहा है, अल्टीमेटली उनका जो टारगेट है उनका टारगेट ऊपर ही है, कुछ भी बीच में टारगेट नहीं है। आप देख सकते हो कि बायर्स किस तरह से मोमेंटम में आ रहा है। देखिए, यहाँ से बायर्स का मोमेंटम था, इस मोमेंटम को उन्होंने इस वीक के ऊपर क्लोजिंग दी, अगेन बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, यहाँ पर बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई और मुझे ये करंट कैंडल इन्फॉर्म कर रही थी कि हम एक बिग कैंडल फॉर्मेट करेंगे। तो मैंने जो अपना ट्रेड था वो यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, मल्टीपल ट्रेड्स ओपन किया। कहाँ किया? जहाँ मुझे लगा, मेरे एनालिसिस को लगा, जहाँ मेरे माइंड ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी कि हाँ आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो, तो मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। देखिए, जब भी आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपके माइंड पे अब फॉर एग्जांपल के तौर पे 2-3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो जाती है तो हम मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ओपन कर देते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि आपके जो डिसीजन रहते हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो आप उस सेशन को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए उसे शॉर्ट कर दीजिए और शॉर्ट करते हुए जो भी अपना टारगेट है उस टारगेट को लेके बाहर हो जाइए। आज जो मैं सेशन कर रहा हूँ, इस सेशन करने का एम, इस सेशन करने का जो मेन मोटिव यही है कि अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करते हो तो आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए और मल्टीपल ट्रेड्स वहीं पर ओपन करना है जहां पर आपको श्योरिटी हो, जहां पर आपका एनालिसिस पे फर्क ना पड़ा हो और आप एकदम न्यूट्रल रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड और ओपन करूँगा, अगर लॉस हो जाता है तो मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा
तवज्जो नहीं रहता, मतलब मैं मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करने के फेवर में नहीं रहता। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपका वो एनालिसिस अच्छा है, तो आप जो आपका टारगेट है वो कम ट्रेड्स में लेके एग्जिट हो सकते हो। आपको इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखता हूँ, एक ट्रेड और ओपन करूँगा, उसके बाद जो अपना टारगेट है मेरा, तो ओवरऑल मतलब आज का जो एम था वो यही चीज़ को आपको बताना था कि अगर आप इस तरीके से ट्रेड ओपन करते हो तो आपको कैसे करना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए। तो अभी मार्केट में अगेन सेलर्स ने डोमिनेंसी दिखा दी है और मार्केट में लोअर हाई का ब्रेकआउट हो चुका था, और लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में इतने स्ट्रॉन्ग दो बायर्स के मूवमेंट आए, और उस मूवमेंट के बाद मुझे अगेन दो सेलर्स के मूवमेंट देखने को मिले, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 52 पर हिट हुई है, और इस कैंडल ने जो ओपनिंग दी है वो 58 पर दी है। तो भैया ऐसा तो कुछ था नहीं जो सेलर्स ने स्किप किया। तो जो यहाँ ये वाला जो स्किप है ये बायर्स का स्किप है, तो मैंने इस पर अपनी जो ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है। देख लेते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट। अगर ये लॉस हो जाता है तो फिर जहाँ हमें लगेगा हम वहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस करके अपना ट्रेड कॉल डायरेक्शन के लिए ओपन करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। ओके, तो हमने जो हमारा यहाँ पर, अब देखिए मैंने जो अपना ट्रेड प्लेस किया है अंडरस्टैंडिंग के साथ किया कि भैया 52 पर इसकी क्लोजिंग हुई थी, कि कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न नहीं है सेलर्स का यहाँ पर कि भैया वो एस्किप करे, और कुछ एस्किप करने जैसा है भी नहीं। और जो गैप डाउन हुआ है वो बायर्स की एक पोजीशन और बायर्स के एक जोन पर हुआ है। तो मैंने जो अपना ट्रेड था यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया था। अब वो क्योंकि बहुत ऊपर लगा था तो वो हो गया है लॉस। अब क्या मुझे अगली कैंडल पे मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ? क्या मैं अगली कैंडल पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ मल्टीपल? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। तो मैं यहाँ से 3 ट्रेड मल्टीपल कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इस कैंडल ने जब ये फॉर्म हुई तो मैंने ये देखा कि भैया ये एक बायर्स के जोन से फॉर्म हो रही है, और ये वाली जो कैंडल फॉर्म हो रही है इनका जो अल्टीमेटली टारगेट है वो सिर्फ इसी जोन पर आना है, बड़ा बनना है, लेकिन सिर्फ यहीं तक बनेगी। इसके ऊपर जाना हो सकता है कि पॉसिबल ना हो, वो चले जाए, 2 नंबर की बात है। बट मैंने इस जोन पे जिस तरह से ट्रेड किए और बार बार जब यहाँ पर मैंने ट्रेड्स किए तो मैंने यही देखा है कि मार्केट जो अपना टारगेट है अगर इस कंडीशन में रहती है तो यहाँ तक के लिए कंप्लीट करती है। तो जो मेरा ट्रेड था, अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ आ जाती तो मैं अपना ट्रेड यहाँ पर प्लेस नहीं करता। तो ओवरऑल अभी हमारा जो ये वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड भी हो गया ओवरऑल विन। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा, रिजल्ट इसका आया नहीं है, अब रिजल्ट आया है तो अब अपन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देते हैं।